अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पीसीटीबी 2025 में आने वाली न्यू बुक मैथ का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज आज हम 1.2 करेंगे। रेडिकल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? जज़र को हम रेडिकल कहते हैं। कुछ इस तरीके का फंक्शन दिया होगा, वैल्यू इस तरीके की दी होगी, जज़र होगा, जज़र के अंदर कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है और इसकी पावर होगी। ठीक है, जज़र के ऊपर कुछ ना कुछ इसकी पावर हुआ करेगी। यहाँ पे जो जज़र है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, जज़र के जो अंदर रकम होगी उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। जज़र को रेडिकल कहते हैं और जज़र के अंदर जो रकम है उसको रेडिकेंड कहते हैं। जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा, जो भी पावर दी होगी उसको हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी ये रेडिकल का इंडेक्स। ठीक है, रेडिकल की पावर। इसकी एग्जांपल्स देख लें जी। √5 है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही वाले एग्जांपल्स याद करें। √5 है और इसकी पावर 5 है। ठीक है, जैसे कि √7 है और इसके ऊपर भी पावर है। तो इस तरीके का फंक्शन दिया होगा तो उसको हम कहेंगे ये रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। इसको मज़ीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी इसकी पावर दी हो, 9 इसकी पावर 7 कर लें। ठीक है, 9 ये रेडिकल है। जज़र को हम कहेंगे ये रेडिकल है। जज़र के अंदर जो 9 लिखा हुआ है इसको हम कहेंगे ये रेडिकंड है। ठीक है, रेडिकंड। और ये जो 7 है ये इंडेक्स है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की पावर 1/7। ठीक है, 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। यहाँ पे आप लोगों ने ये जो अभी अभी पढ़ा है हमने, इंडेक्स एक्सिस इक्वल टू रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है इसको हम 1/n लिख दिया है। 1 ओवर की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। लॉज ऑफ रेडिकल पढ़ेंगे जी। लॉज ऑफ रेडिकल क्या है? दो नंबर्स अगर आ जाए ए और बी और इसका रेडिकल हो और इंडेक्स हो तो इस नंबर ने अलग से रेडिकल और इंडेक्स ले लेना है, इस नंबर ने अलग से रेडिकल और इंडेक्स ले लेना। ठीक है, तो अलग अलग भी इसको जज़र और ये जो पावर है ये इसको अलग अलग भी दी जा सकती है। ए नंबर है, अगर उसकी कुछ पावर m है और उसके ऊपर रेडिकल है और इंडेक्स भी है, ठीक है, तो इसकी होल की पावर भी m हम लिख सकते हैं। ठीक है, ए रेडिकेंड है जी। जज़र जो है इसको हम रेडिकल कहेंगे। n जो है ये क्या है? इंडेक्स है। अगर इसकी भी पावर n हो तो इसको हम 1 ओवर की फॉर्म में, अभी अभी हमने पढ़ा कि 1 ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हम 1 ओवर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में अगर दो नंबर्स आ जाएं a/b, रेडिकल है, ठीक है, इंडेक्स है उसका, तो इसको हम अलग अलग दे सकते हैं। जैसे हमने मल्टीप्लाई अगर दो नंबर्स हो रहे हों तो इनको हम अलग अलग रेडिकल और इंडेक्स दे सकते हैं। ऐसे ही अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हों तो इसको भी हम अलग अलग रेडिकल और इंडेक्स दे सकते हैं। कुछ लॉज हैं जी, ये देख लें। लॉज ऑफ इंडिसेस। दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, दोनों की पावर्स हों और दोनों नंबर हों सेम, बेस सेम हो, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगे। ठीक है, ए की पावर m है, ए की पावर n है, तो हम ए की पावर m+n भी लिख सकते हैं, m+n। ठीक है, दो नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, होल की पावर हो, तो इसको हम अलग अलग भी पावर दे सकते हैं। दो नंबर्स अगर डिवाइड हो रहे हो, दोनों नंबर सेम हो, तो इसकी जो नीचे वाली पावर है इसको हम ऊपर भी लेके जा सकते हैं। नीचे जो पावर है ये प्लस की पावर है। ठीक है, प्लस की फॉर्म में है, तो प्लस की फॉर्म में होगी तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की फॉर्म में हो जाएगी। अगर नीचे पावर माइनस की फॉर्म में पड़ी हो तो इसको हम अगर ऊपर लेके जाएं तो उसने प्लस की फॉर्म में हो जाना। ठीक है, पावर है जी, ए की पावर m है और होल की पावर n है, तो इसने क्या होना है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। अगर हम ब्रैकेट खत्म करें तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होने लग जाएंगी। ऐसा ही डिवाइड है जी, डिवाइड दो रकमें हो रही हैं, होल की पावर अगर n है तो इसने अलग अलग की पावर n हो जाना है। लास्ट पे एक और चीज़ है जी, ए की पावर अगर 0 हो, किसी कॉन्स्टेंट नंबर की पावर 0 हो तो उसने 1 के इक्वल हो जाएगी। जैसे जी 7 की पावर अगर 0 ले लें तो इसने 1 हो जाना है, 9 की पावर 0 ले लें तो इसने भी 1 हो जाना है। किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर 0 लें तो उसने 1 हो जाया करना है। ठीक है, सर्ड। सर्ड किसे कहते हैं जी? एन इरेशनल रेडिकेंड विद रेडिकल, रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। यानी अंडर रूट के अंदर जो रेडिकेंड पड़ा हुआ है वो रैशनल होना चाहिए। ठीक है,
अंडर रूट के अंदर रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड पड़ा हुआ है वो रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये जो पूरे का पूरा है ये इरेशनल हो। ठीक है, जैसे हमने इरेशनल पढ़ा कि सारे जो जज़र के अंदर जितनी भी रकमें होती हैं, जज़र के अंदर वाले नंबर, वो सारे क्या होते हैं, वो पूरा इरेशनल नंबर होता है। तो ये जज़र के अंदर ही है तो ये पूरा तो इरेशनल है, लेकिन जो इसके अंदर रकम पड़ी हुई है वो क्या है, वो रैशनल है। 5 एक रैशनल नंबर है। 5 को हम 5/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 5 क्या हुआ, एक रैशनल नंबर। रेडिकेंड रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये पूरा जो है ये इरेशनल हो। ठीक है, जैसे 7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन अंडर रूट में आ रहा है, जज़र की फॉर्म में जितने भी नंबर्स आए वो सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 है, 2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये पूरा देख लें तो पूरा जज़र के अंदर है, तो जज़र के अंदर जितनी भी रकमें हों, सिवाय उनके जिनका पूरा स्केयर बन रहा हो, कंप्लीट स्केयर बन रहा हो, उनके अलावा जितने भी जज़र के अंदर नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सर्ड होगा जी। पाई जो है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या होना चाहिए, इधर रेडिकल के अंदर जो रेडिकंड है वो रैशनल होना चाहिए। तो ये रैशनल नहीं है, इसका मतलब ये सर्ड नहीं होगा। ये भी रैशनल है, नहीं है, ये इरेशनल है, इसका मतलब ये फिर सर्ड नहीं होगा। टाइप्स हैं जी सर्ड्स की, सर्ड की 3 टाइप्स हैं। मोनोमियल है जी, बाइनोमियल है और कॉन्जुगेट है। मोनोमियल जो सिंगल सर्ड होता है उसको हम कहते हैं सिंगल टर्म को। ठीक है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स आपस में प्लस हो रही हूँ, सम ऑफ 2 मोनोमियल सर्ड्स। ठीक है, 2 मोनोमियल सिंगल टर्म्स जो होंगी उनका सम होगा तो फिर हम उसको बाइनोमियल कहेंगे। कॉन्जुगेट है जी, कॉन्जुगेट में क्या होगा, 2 सर्ड्स आपस में प्लस हो रहे हों, मोनोमियल सर्ड्स आपस में प्लस हो रहे हों, और उधर ही उसका जो नेगेटिव साइन है, उसका उल्टा साइन है वो भी पड़ा हो, यानी ये वही चीज़ बन रही है, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और दरमियान में माइनस, ये वही वाला फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम फिर क्या कहेंगे, ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट, इसको हम कहेंगे कॉन्जुगेट सर्ड है ये। ठीक है, तो ये थी टाइप्स। हमने नेक्स्ट इसका स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।